वात्स्यायन ऋषि ने कामसूत्र ग्रंथ 3री शताब्दी के मध्य में लिखा था। संभोग और कामुक क्रिया पर लिखा गया कामसूत्र ग्रंथ इतना प्रासंगिक है कि इसकी चर्चा आज भी होती है और भविष्य में भी होती रहेगी। जहां आज भी भारतीय सभ्य समाज में सेक्स को लेकर इतनी मुखरता से बातचीत नहीं की जाती है, जरा सोचिए, एक सन्यासी होते हुए उन्होंने उस काल परिस्थिति में कामुकता के विषय को कैसे बड़ी सहजता से लिख दिया था। कामसूत्र ग्रंथ, जिसमें कामुक विषय का गहन ज्ञान निहित है, उसके रचनाकार वात्स्यायन स्वयं ब्रह्मचारी और एक सन्यासी थे। इसके बावजूद भी उन्हें कामुक विषय की गहन समझ थी। कहा जाता है कि वात्स्यायन ने कामसूत्र वेश्यालयों में जाकर देखी गई मुद्राओं को, नगर वधुओं और वेश्याओं के अनुभवों को लिखा था। कामुकता विषय को उन्होंने कई नए और खूबसूरत आयाम दिए हैं। बनारस में लंबा वक्त बिताने वाले वात्स्यायन ऋषि बहुत ज्ञानी, दार्शनिक और चारों वेदों के ज्ञाता थे। इतिहासकारों के मुताबिक वात्स्यायन को लगा कि कामुकता के विषय पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उनका मानना था कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस उद्देश्य से ही उन्होंने इस किताब की रचना की। उन्होंने अपने किताब के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग इस संबंध में बेहतर जानकारी हासिल कर सके। कामसूत्र में संभोग के प्रकार और क्रियाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह किया गया है। वात्स्यायन ने अपने इस ग्रंथ में 64 कलाओं का जिक्र किया है, जिन्हें जानने वाला जीवन के किसी क्षेत्र में मात नहीं खा सकता। दरअसल जब भी कामसूत्र की बात होती है तो आमतौर पर लगता है कि ये ऐसी किताब है जो केवल यौन आसनों और सेक्स पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। कामसूत्र के 7 हिस्से हैं, जिसमें यौन मिलन से संबंधित भाग संप्रयोगिकम भी एक अध्याय है, जो संपूर्ण ग्रंथ का 20% ही है। इस ग्रंथ का अधिकांश हिस्सा स्त्री और पुरुषों के आचार व्यवहार और काम के प्रति दर्शन को लेकर है। माना जाता है कि अर्थ क्षेत्र में जो स्थान चाणक्य का है, वही काम के क्षेत्र में कामसूत्र का है। कामसूत्र में जिन 64 कलाओं का जिक्र किया है, वो दरअसल जीवन में काम आने वाली विधाएं हैं। वो आज भी प्रासंगिक है। हाँ, कुछ कलाएं ऐसी जरूर है जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुकी है, तो कुछ अब भी बहुत उपयोगी है। हालांकि माना जाता है कि वात्स्यायन ने ये कलाएं स्त्रियों को ध्यान में रखकर लिखी, लेकिन ये पुरुषों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। वात्स्यायन की पुस्तक कामसूत्र में 7 अध्याय है, जिसमें 6 अध्याय पुरुषों के लिए और 1 अध्याय महिला सेक्स वर्करों के लिए लिखा गया है। वात्स्यायन ने स्त्रियों को 64 कलाओं जैसे पुरुषों को लुभाने, रिझाने, नृत्य, संगीत, अदाएं दिखाने में माहिर होने की सीख दी है, जिससे कि वे पुरुषों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर सके। वात्स्यायन ने पुरुषों को भी स्त्रियों को लुभाने, फुसलाने की कला सिखाई है और सेक्स के विभिन्न आसनों के बारे में जानकारी भी दी है। पुस्तक में दिए गए सेक्स आसनों को अपनाकर सेक्स का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। कामसूत्र के अनुसार स्त्रियों के लिए सबसे अच्छे सेक्स आसन वे होते हैं जो उसे पूरी तरह संतुष्टि महसूस करा सके। स्त्री अपने पुरुष साथी की गोद में बैठे, दोनों का चेहरा आमने सामने हो, जिससे संभोग का आसन बने। इस स्थिति में सेक्स के दौरान पुरुष अपनी महिला साथी के स्तनों, गर्दन, गले, कान के पीछे, होठों पर किस कर सकता है। उसकी पीठ का हल्के हाथों से मसाज कर सकता है। इससे स्त्री को ऑर्गेज्म पाने में आसानी रहती है और वह संतुष्ट भी होती है। दूसरे सेक्स आसन में अगर पुरुष अपनी महिला साथी के स्तनों पर अपने शरीर का भार न डालने की सावधानी बरते, तो पुरुष ऊपर और स्त्री नीचे वाला सेक्स आसन भी सही है। इसके अलावा पुरुष नीचे और स्त्री के ऊपर होने का सेक्स आसन भी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए परफेक्ट होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।